टेक्निकल चार्ट्स देख के बाई या सेल का डिसीजन लीजिए। कोई भी स्टॉक हो, अगर वो ऊपर से 50% डाउन आ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि अब ऊपर ही चलेगा। 50% डाउन आ गया तो हो सकता है वो 60% भी डाउन हो जाए, 70 भी हो जाए, 80 भी हो जाए, 90 भी हो जाए। और ऐसे स्टॉक्स होते हैं कि 90% डाउन आ जाते हैं और कई सालों तक वो वहीं पर टिके रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा होगा, पर ये मत मान के चलिए कि कोई स्टॉक बहुत गिर गया है तो अब तो ऊपर चलेगा, कोई स्टॉक फेयरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है तो वो ऊपर चलेगा। वो सेंटीमेंट पे ही डिपेंड करेगा, और सेंटीमेंट हमको चार्ट से पता लगता है। आप फंडामेंटल एनालिसिस करिए, जरूर करिए, और करना भी चाहिए। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए कोई स्टॉक को पकड़ना है, अगले 2-3 साल के लिए, 3-4 साल के लिए, तो फंडामेंटल एनालिसिस करे बिना नहीं कर सकते। लेकिन ये बोलें कि टेक्निकल एनालिसिस बेकार है, नहीं करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस एक सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो मैंने आपको दिखाया हुआ कितनी बारी कि शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी टेक्निकल एनालिसिस करा जाता है। यूट्यूब पे इतना ज्यादा उन्होंने कर दिया है कि जो टेक्निकल एनालिसिस को भी बोलते हैं ना, वो बस इंट्राडे ही बोलते हैं कि एफएनओ कर लो, उसी में ही होता है टेक्निकल एनालिसिस, उससे ज्यादा होता ही नहीं। अगर आपको लंबी अवधि के लिए लेना है तो पहले फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करिए, और उन कंपनीज का करिए जो कंपनीज आपको समझ में आती है, जिसका बिजनेस आपको समझ में आता है, उस पर पहले जाइए, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करिए, और फिर